जैसे कृष्ण जी के दीवानी श्री मीरा जी थी, ठीक वैसे ही श्री ताज बेगम जी जो थी मुगल, किंतु कृष्ण कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। छुपके छुपके उनको देखने के लिए वो अपने घर से श्री बांके बिहारी मंदिर आ जाया करती थी। झरोखे से कहीं पहली बार उनको श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए और मन मुग्ध हो गई, उन्हीं के ऊपर फिदा हो गई। तब से उनके हृदय में मोहन के प्रति अपार प्रेम, अपार स्नेह प्रकट हुआ और वो मोहन को मनी मन अपना मानने लगी। वो दूसरे समुदाय की थी, इसलिए उनको मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित था, किंतु वो मंदिर से बाहर ही बैठी रहती और कभी झरोखे से कृष्ण को देख लेती, या मंदिर के अंदर जो भी श्रद्धालु जाते और जब वापस आते तो उनसे पूछती कि आज मोहन का श्रृंगार कैसा है। वो लोग बताते और उसी में वो खुश रहती और अपने कृष्ण के लिए जो भी उनके मन में भाव आता, विचार आता, पद आते, वो उनको लिखती रहती, बड़ा प्रेम करती। फिर शाम होती वो अपने घर चली जाती। ताज बेगम का बड़ा ही मानवीय दृश्य है। उनका एक पद है जो बड़ा ही प्यारा है। उन्होंने लिखा कि दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी, देव पूजा ठानी निवाज हूँ भुलानी, तजे कमला कुरान सारे गुण ना सहूंगी मैं, और श्याम सलोना सिर ताज सिर खुले दिए, तेरे नेह बाग में निदान में रहूंगी, और नंद के कुमार ताड़ी सूरत पे है, नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे, हो तो तुकरानी हिंदुवानी मैं रहूंगी, दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ऐसे ही पद लिखा करती और उन्हीं को गाया करती और कृष्ण प्रेम में मगन रहती। इतना अपार और इतना गूढ़ प्रेम उनके हृदय में हुआ कि वो अपने मन ही मन जब कृष्ण जी का रूप का वर्णन करती अंदर ही अंदर मन ही मन कि आज हमारे श्याम जो पीली पीतांबरी पहने होंगे, पैरों में उनकी पायजेब होंगी, उनके मस्तक पर ये तिलक होगा, उनके सर में ये पगड़ी होगी, जैसा ही वो अपने मन में विचार करती। और जब बांके बिहारी के दर्शन करके श्रद्धालु आते, भक्तजन आते बाहर, तो उनसे पूछती कि आज हमारे कन्हैया ने कैसा श्रृंगार किया है, और वो बताते कि उन्होंने ऐसा श्रृंगार किया है, जैसा वो अपने मन में कल्पना करती वैसा ही श्रृंगार वो भक्तजन बताते। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ तक होती है। और एक दिन तो ऐसा आया कि ताज बेगम अपने हृदय में जैसा श्रृंगार मोहन का सोचती या कल्पना करती, और भक्त जब आते तो उनसे पूछती तो वो ऐसा ही बताते, तो उन्हें बड़ी खुशी होती कि लगता है हमारा प्रेम हमारे मोहन स्वीकार करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको भगवान के मंदिर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जहाँ वहीं बैठे हैं आप वहीं पर विचार कीजिए। और जब भी आप किसी मंदिर में जाइए, ये एक नियम होता है, ये जब भी आप किसी मंदिर में जाइए, हम जाते हैं किसी जब मंदिर तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ की सजावट देखते हैं, लोग बाग देखते हैं, और फिर वापस वहाँ से आ जाते हैं, भगवान को देखते हैं, वापस चले आते हैं, मूर्ति को देखते हैं, वो सुंदर मूर्ति को देखते हैं। नहीं,
हमको देखना क्या है, हम जब भी ये मंदिर जाएं तो हम देखें कि हमारे मोहन ने, जब हम जिस मंदिर में जाएं तो वो हमारे मोहन ने कौन सा श्रृंगार किया, कैसा श्रृंगार किया है, उनका श्रृंगार कैसा है, उनके पाँव में बंधी हुई पायल कैसी है, और उनके हाथों में कंगन कैसे हैं, उनका श्रृंगार कैसा है, उनका जो वस्त्र है उसका कलर कैसा है। आप अपने मन में इसका विचार करके जाइए, और जब आप मंदिर पहुंचे तो वहां देखें, उनसे मिलान करिए अपने मन के विचार कि हमने जब कल्पना की थी कि मोहन ऐसे ही कपड़े पहने होंगे, क्या उन्होंने वैसे ही कपड़े पहन के रखे हुए हैं। अगर ऐसा होता है, आपका विचार, आपकी कल्पना साक्षात वहां मिलती है, तो समझ लीजिए कि आपके हृदय का भाव भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आपका प्रेम भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आप ये कल्पनाएं करके लीजिए, किंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं है। और ताज बेगम को देखिए, उनके अंदर इतना प्रेम है कि वो जैसी कल्पना करते हैं कि आज मोहन किस तरह का कपड़ा, किस तरह के वस्त्र धारण किए होंगे, वो वैसे ही वस्त्र धारण करते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि ताज बेगम अपने हृदय में जैसी कल्पना करती कि आज मैं अपने मोहन को ये कपड़े पहनाऊंगी, अपने हृदय कल्पना के अनुसार मोहन वही कपड़ा पहनते मंदिर के अंदर। और जब भी कोई मंदिर से बाहर आता तो उनसे पूछती तो वो बताते, तो वो अंदर अंदर बहुत खुश हो जाता। कभी उनको मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, किंतु वो मंदिर के बाहर ही रहकर अपार प्रेम करते। मोहन उनके बिना रह भी नहीं पाते, जैसा वो कल्पना करती सब कुछ वैसे ही होता। और अंततः फिर श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए और उनके प्राण फिर गोलोक धाम